चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, मानव उत्सर्जन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव उत्सर्जन। चलो देखो इधर, मानव उत्सर्जन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले शुरू करेंगे जंतु उत्सर्जन से, समझा? जंतु उत्सर्जन से करते हुए फिर मानव उत्सर्जन में जाएंगे और क्या होगा, फिर वो कमाए आगे में बढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलो क्या है जी, जंतु उत्सर्जन। हम लोग उत्सर्जन पढ़े हुए हैं। क्या उत्सर्जन में क्या होता है, जो भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ रहता है उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं, है ना? समझा? देखो जंतुओं में उत्सर्जन क्या है, जंतु क्या है, उत्सर्जी अंग। देखो जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष रचनाएं पाई जाती हैं, जो क्या कहते हैं लोग जी, उत्सर्जी अंग। यानी हम लोग के शरीर में एगो विशेष प्रकार के रचना पाया जाता है, उस रचना को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं, समझा? जैसे में हम लोग का मेन उत्सर्जी अंग कौन है, किडनी है, यानी वृक्क है ना? उसी से क्या होता है जी, हम लोग का खून जो होता है ना वो छनता है, समझा? और खून छन कर क्या होता है, जितना भी ओकरा में खराब पदार्थ होगा, जितना भी अपशिष्ट, जितना भी कचरा होगा, उन सभी कचरों को क्या करता है जी, वो दूर करने का काम करता है, समझा? बोलो, जैसे में देखो एक दिन में हम बताते हैं 24 घंटे में लगभग 180 लीटर रिफाइन होता है, हाँ खून, हाँ। अब वही तो बोल रहे हैं कि तुम क्वेश्चन यहाँ पर उठाए कि यहाँ पे मेरे शरीर में देखो एक 506 लीटर खून है, तो 180 लीटर कैसे हो जाता है लगभग, है ना? तो एक ही खून जो होता है ना, बार बार रिफाइन होता है, समझा? एक ही खून जो होता है बार बार रिफाइन होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि 24 घंटे में 180 लीटर खून को फिल्ट्रेट कौन करने का काम करता है जी, किडनी करता है। दोनों किडनी मिलके 180 लीटर, जिसमें पेशाब कितना बनता है, सिर्फ 1 से लेके 2 लीटर बोल सकते हैं, 1.5 लीटर बोल सकते हैं, 1 से लेके 2 लीटर ही सिर्फ उसमें पेशाब का निर्माण होता है, समझा? अब बाकी जो ओकरा में से बाकी जो वाटर रहता है ना, वो वाटर ले लिया जाता है, किसके लिए, संतुलन करने के लिए, बॉडी के जल संतुलन करने के लिए ले लिया जाता है, समझा? तो कौन है हम लोग का कौन है हम लोग का मेन उत्सर्जी अंग, कौन है, किडनी होता है, समझा ना? और देखो जंतु में क्या होता है जी, एगो अलग अंग होता है, जिसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन करने के लिए एक अलग अंग है किडनी हम लोग का, तो किडनी क्या कहलाएगा, उत्सर्जी अंग कहलाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो एक कोशिकीय जीवों में उत्सर्जन, एक कोशिकीय जीवों में कैसे होता होगा जी, तो एकदम याद रखना, एक ही वो चीजें है, नाम क्या है, विसरण, है ना? तुम इतना याद रखना कि एक कोशिकीय जीवों में परिवहन, भोजन खाना, श्वसन, उत्सर्जन सब के सब विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। कौन सा प्रक्रिया के द्वारा होता है जी, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब बहुकोशिकीय में एक स्पेशल अंग होता है, ठीक है? एकरा में कोई दिक्कत नहीं ना होगा, बोलो। जैसे में जो अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पदार्थों का किसके द्वारा होता है जी, चाहे अमोनिया का किसके द्वारा होता है, तब विसरण प्रक्रिया के द्वारा हो जाता है। हम एक लाइन में बोल दिए कि जितना भी तुमको एक कोशिकीय भेटाए वो सब के सब किसमें रहता है, छोटे क्या करता है, वो जितना भी प्रक्रिया करेगा वो ना सब विसरण के प्रक्रिया द्वारा करेगा। समझ में आया, है ना? अब चलो, अब हम लोग चलते हैं किस पे, मानव उत्सर्जन अंग, है ना? यहाँ पे हम लोग का मेन टॉपिक शुरू हो गया। 21 है, बताओ 21 है, एक किडनी है ना? कै वो किडनी होता है, 4 गो, कै जोड़ा ना? अगर अगर मारला दे देगा ना तो कह देगा 2 जोड़ा। आदित्य जो है कि ना, ये मार देगा 2 जोड़ा में। क्यों? क्योंकि एगो इधर जोड़ा है, एगो इधर जोड़ा है ना आदित्य, ये सोचता है ये। चलो देखो,
तो मानव उत्सर्जन अंग, मेन मानव उत्सर्जन अंग कौन है जी? किडनी है। कौन है छोटे? किडनी है। जानता है क्या? हाँ, वृक्क, किसी का तो नाम है वृक्क, हिंदी में नाम वृक्क, या इसको गुर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। समझा? क्या इसको बोलते हैं? गुर्दा। गुर्दा नहीं, गुर्दा या गुर्दे। समझा? गुद्दा नहीं। समझा ना? क्या कहते हैं इसको जी? गुर्दा कहते हैं, है ना? तो देखो यहाँ पे मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा का नाम सुना होगा, हम बता चुके हैं बहुत बार। उपसंघों के जंतुओं में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन है जी? वृक्क, किडनी, है ना? देखना, अब हम यहाँ पर किसका नाम लेंगे? खाली किडनी किडनी बोलेंगे, समझना वृक्क, है ना? कैसे? देखो, किडनी बोलने में बहुत आसान होता है, वृक्क बोलते हैं तो थोड़ा सा और लगता है ना? समझा? देखो, वृक्क के संबंध अन्य रचनाओं जो उत्सर्जन में भाग लेती है वे कौन है जी? वे मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है ना? तो एक में कौन कौन सा है जी? वृक्क में कौन कौन संबंधित रहता है वृक्क से? ये तीनों रहता है। मूत्रवाहिनी भी रहता है, जो देखो मूत्रवाहिनी यहाँ से निकल के आता है ऐसे, ये मूत्रवाहिनी निकल के ऐसे आया, फिर ये वाला क्या हो गया जी? ये वाला हो गया मूत्राशय, ये क्या हो गया छोटू? मूत्राशय। और यहाँ से जो निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? मूत्रमार्ग। तो ये किडनी के साथ 3 को जुड़ा हुआ है ना, है कि ना? तो ये क्या हो गया? ये सब मतलब इसका क्या है जी? इन सब को मिलाकर ही मिलता क्या बनता है? मानव उत्सर्जन अंग बनता है। ठीक है? देखो यहाँ पे बने, तुमको समझा दे इधर में देखो। आओ तन बुटकी आ गए। देखो ये क्या है तुम्हारा? ये बुक का है, मतलब एगो फिगर है ना? फोटो और ड्राइंग में अंतर होता है सर, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर लगभग हम लोग के यहाँ पर क्या पाया जाता है? किडनी यहाँ पर होता है। समझा? देखना, यहाँ जो है ना, यहाँ पर कोई भी अपना अंग को छुओ, यहाँ पे ज़्यादा मांसल होता है, यहाँ पे ज़्यादा हड्डी नहीं, यहाँ पे ज़्यादा मांसल होता है, चर्बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। हर एक स्थान से ज़्यादा इस स्थान पे चर्बी ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर कोई एक मुक्का मार भी देना तो ये किडनी को सेफ रखे। समझी? समझा? यहाँ पे हड्डी, हाँ यहाँ पे हड्डी एब्डोमिनल का बेटी है ना, एब्डोमिनल है ना, तो एब्डोमिनल में हड्डी कहाँ रहेगा? इधर रहेगा, है ना? अब देखो यहाँ पे तो किडनी यहाँ पे होता है, ये वाला ये किडनी है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे करते क्या चला गया? मूत्रवाहिनी। ये क्या है? मूत्राशय। और फिर क्या हो जाएगा जी? बाहर निकल जाएगा, है ना? तो देखो ये किडनी है, याद रखना। एकरा में तुमको अभी इतना बता रहे हैं कि एगो किडनी ऊपर रहता है, एगो किडनी हल्का नीचे, है ना? तो अभी थोड़ा सा बाद में बताएंगे कौन किडनी ऊपर और कौन किडनी नीचे रहता है। तो रेके वो किडनी का है जी? एगो बेच के आईफोन लेगा कि ले लिया? ले लिया। अच्छा ठीक है। अगर राधिकवा किडनी बेच देवे, तीनों किडनी बेच देवे दोनों पने, तो घर वाला राजा हो जाते सर। और तुनी के किडनी बेच के घर वाला के राजा कर देना चाहिए, है ना? कैसे तुनी तब बैताल हम आज तक नहीं देखे। ठीक, तो कहे हैं तीनों कहे हैं। देखो इधर पहले, अब यहाँ पर देखो, एगो यहाँ पर देखो, ये किडनी का पूरा क्या है चित्र है, समझा? एक में क्या होता है जी? एगो यह किडनी है ना, एगो यह किडनी है, समझा? यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं क्या? कौन सा धमनी? ये अशुद्ध रक्त वाला धमनी है ना? ये क्या है? ये सीरा है। क्या है जी? सीरा। सॉरी गलती हम बोल दिए। ये वाला क्या है? महासीरा है, समझा? ये सीरा है। ये वाला क्या है जी? सीरा।
और ये वाला क्या है, धमनी है। हाँ क्या ना सही है, ये क्या है देखो नहीं, धमनी। इधर देखो ये क्या है, सीरा। समझा, वेना का मतलब सीरा। समझा। तो ये क्या है जी, यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा जो अशुद्ध खून को कैरी करता है वो होता है सीरा, और जो शुद्ध खून को कैरी करता है वो कौन है। कैरी का मतलब क्या, जो वाहक है, जो ढो के ले जाता है और ले आता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो एकरा में आएगा तो अशुद्ध खून दोनों में देखो जा रहा है ना, तो अशुद्ध खून दोनों में क्या होगा, दोनों में फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर फिर क्या होगा, एकरा द्वारा ऐसे करके बाहर आ जाएगा, एकरा में स्टोर हो जाएगा, और समय समय पर जब ये भर जाएगा ना तो इसके मांसपेशियों में क्या होता है जी, संकुचन होता है और फैल मतलब शिथिलन होता है, जिसके कारण यहाँ सिग्नल जाता है कहाँ पे, ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, सिग्नल जाता है। हाँ अरे भाई सब चीज कोशिका से मिल के बना है। हाँ यहाँ पे अशुद्ध रक्त आया, मतलब आया यहाँ पे क्या कि इस अशुद्ध रक्त में क्या था, अमोनिया था, सॉरी अमोनिया नहीं, यूरिया बोलेंगे। क्या था जी, यूरिया था, यूरिया। समझा। और बहुत सारा जो था ना अपच पदार्थ था। ठीक है, जो क्या आया कि यहाँ पर आया, देखो इस यूरिया को फेफड़ा कभी भी छान के हटा नहीं सकता है, किडनी कभी भी छान के हटा नहीं सकता है, तो इस यूरिया को लीवर कभी भी छान के हटा नहीं सकता है, तो इसको हटाने का एगो तो मशीन होना चाहिए था ना। ये हमारे ब्लडवा में रहेगा तो क्या कर देगा, रोग न कर देगा। अगर ये रहेगा हम लोग के ब्लडवा में तो क्या कर देगा, रोग कर देगा। तो इसको भी हटाने के लिए हम लोग के ब्लडवा में कुछ चाहिए ना, शरीर में कुछ चाहिए ना। आज जब शरीर में कुछ रहबे नहीं करेगा इसको हटाने के लिए, तब क्या हो जाएंगे हम लोग, समझ चल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए किडनी होता है, इसलिए इस सब पदार्थ को हटाने के लिए। जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है ना, नाइट्रोजनी पदार्थ को हटाने के लिए ही वृक्क होता है। देखो पहले किडनी में आता है, और किडनी से यहाँ से खून जो है ना ये सब छान के जाएगा, और छान के फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में, और हार्ट से फिर कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, और वहाँ शुद्ध खून लेके फिर से पहुँच जाएगा पूरे बॉडी में वो। समझा। हाँ क्या, अब कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। आई जब ये सब पाठ है तो इस सब पाठ को हम लोग हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। किडनी कई किलो के नहीं होता है, महिलाओं में हम लोगों में अलग अलग थोड़ा सा होता है, समझा, कम में रहता है। हम लोगों में लगभग 120 ग्राम से लेके 140 ग्राम के लगभग में रहता है, आई सब में 115 से लेके 130 ग्राम के लगभग में रहता है ना। तो सब चीज में सब क्या रहता है, कम में रहती है सब। अब देखो यहाँ पे तो एक में देखो किडनी में देवल है क्या, यहाँ पे एगो पेल्विक रीजन देवल है। पेल्विस जो होता है ये मोटा वाला, ये जो बड़ा वाला भाग है ना पेल्विस, हम लोग का ये वाला जो कमर वाला भाग है ना ये भी कहलाता है क्या, पेल्विस। क्यों कहलाता है पेल्विस, क्योंकि चौड़ा भाग होता है। क्यों कहलाता है, चौड़ा भाग। और इस चौड़े भाग को क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं, है ना। याद रखना महिलाओं में जो पेल्विस होता है ना वो ये हल्का चौड़ा होता है, समझा, यानी ये ब्रॉड होता है और पुरुषों के अपेक्षा, समझा। क्योंकि महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं में बच्चे को यहाँ पे रखने की, उसका जब अगर नहीं रहेगा ये ब्रॉड ना तो क्या रहेगा, वहाँ पे बच्चा नहीं रह पाएगा, क्योंकि गर्भ यहाँ नहीं रहता है, यहाँ रहता है। गर्भ जो होता है यहाँ होता है, गर्भ नहीं रहता है, समझा, वो गर्भ यहाँ रहता है, समझा। और इसलिए क्या होता है ना कि ये वो तो हल्का बड़ा होकर नहीं ऊपर में लगता है, ओरिजिनली में यहीं रहता है, पेल्विस रीजन में रहता है, समझा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो वृक्क के यानी अब किडनी के संरचनाओं को हम लोग अच्छा से देखेंगे, है ना। देखो मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है, क्या जोड़ा होता है जी, एक जोड़ा। और आदित्य के अनुसार कितना होता है जी, सब लोग सुन लो, आदित्य के अनुसार वृक्क जो होता है और
जो फेफड़ा जो होता है वो 2 जोड़ा होता है ना, लेकिन हमारे अनुसार कितना होता है जी? 1 जोड़ा ही होता है। ठीक है। प्रत्येक वृक्क क्या है? उदर गुहा के पृष्ठीय देह भीति से सटे हुए रहते हैं। यानी देखो पृष्ठीय क्यों कहा? क्योंकि पीठ ई भाग में होता है, समझा ना, यानी पीठ वाले भाग की तरफ होता है। उदर गुहा, ये उदर गुहा है जी, ये यहाँ से लेके यहाँ क्या उदर गुहा, फिर इधर श्रोणी गुहा बोलो चाहे पेल्विस बोलो, समझा। देखो केशुरुक दंड, केशुरुक दंड का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। इधर देखो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी, यहाँ पर देवल है, देवल है ना रीढ़ की हड्डी, ये होता है रीढ़ की हड्डी है, समझा। और यही रीढ़ की हड्डिया के पास क्या रहता है? किडनियां रहता है। एगो एक पट्टी तो एगो ऊपर पट्टी रहेगा, है ना, क्या यहाँ पे ये पे किडनी यहाँ पे रहता है, यहाँ पे, समझा। अरे ऐसा थोड़ी कर रहे हैं बेताल, यहाँ होता है इस पे, यहाँ पे, समझा। अभी ना कि पूरा पिछवा रीढ़वा पे चल जाना, रीढ़वा पे नहीं, उसका बगलवा में रहता है रीढ़वा के। अरे देखो हाँ देखो, अरे देखो ना कुछ यहाँ ना, देखो जहाँ पे मांस तुम्हारा ज्यादा दिख रहा है तो के देखो दोनों पट्टी रहता है रे बेताल, दोनों पट्टी। तो एक पट्टी, अच्छा तो एक पट्टी है ना, आप तो किधर वाला निकलवाया है तो देख लो जाके, पूछना डॉक्टर से किधर वाला निकालना है यार, है ना। अब देखो इधर पहले तो एक केशुरुक दंड का मतलब क्या होता है जी? रीढ़ की हड्डी का दोनों तरफ होता है। किधर होता है? दोनों तरफ, इधर भी होगा उधर भी होगा, समझ में आ रहा है ना? बोलो ये वाला नहीं समझ में आएगा कोई हो ही नहीं सकता है ना। ये चैप्टर जो है नहीं समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जनन भी लोग जल्दी समझता है और ये भी वाला सब जल्दी समझता है, समझा। माइंड में भरा हुआ है ना ये सब, इसलिए ठीक है। देखो उसके बाद वृक्क हमारे शरीर में मौजूद एक महत्वपूर्ण अंग है जो क्या करता है जी? उत्सर्जन प्रणाली यानी एक्सक्रिएटरी सिस्टम का भाग है। यानी उत्सर्जन सिस्टम का क्या है जी? यह एक भाग है, समझा। यह शरीर से अवांछित का मतलब क्या? अवांछित का मतलब क्या? जो अपशिष्ट है, कचरा है तथा विषैला पदार्थों को बाहर निकालने में काम करता है। वृक्क का काम क्या है जी? जो भी हमारे खून में मिल गया है खराब पदार्थ, जो भी उत्सर्जी पदार्थ मिल गया है, उन पदार्थों को छानकर क्या करता है? बाहर कर देता है, समझा। हाँ चछन्नी लगा रहता है, लाल भूरा या भूरा लाल कह सकते हैं ना, इसका रंग जो होता है लाल भूरा या भूरा लाल कह सकते हैं। देखो तो ये क्या है हमारे शरीर में? एक तरह को चछन्नी की तरह है ना। ये पूरे ब्लड को छानने का काम करता है। अगर ये नहीं रहेगा ना तो पूरा खून विषैला हो जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे? रोग से भर जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। क्या हाँ तो बहुत सा रोग हो जाता है, मर जाता है। जिसका किडनी खराब, जिसमें लालू यादव को देखो अभी, वो बेचारे का स्वास्थ्य क्यों खराब इतना हो चुका है? बेचारे को बोल रहे हैं, है ना, क्यों इतना खराब हो चुका है उनका? क्योंकि उनको क्या हो गया था? उनको बेचारे को किडनी फेल हो गया था, है ना, समझा। किडनी फेल यानी खत्म, स्वाहा, टाटा बाय बाय। हाँ अपने अपने खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, आगे बताएंगे हम। देखो तुमको हम इतना पढ़ा देंगे ना, अगर समझ गया, जितना पढ़ा देंगे उतना समझ गया, तो तुम आधा मतलब किसी को चेहरा देख के, किसी को एथी देख के तुम पकड़ सकता है कि पक्का इसको ये बीमारी होगा, समझा, या किडनी खराब हो लगा। सब कारण बताएंगे क्यों कोई रोग होता है किडनी में, कैसे पकड़ेंगे कि हमको किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, समझा। वो सभी चीज़ों को हम बताएंगे। कैसे स्टोन होता है, सब चीज़ को बताएंगे। बस तुमको क्या रखना है? धैर्य रखना है ना। धैर्य है यानी कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है ना।
देखो इधर पहले इस समझ में आया। तो उत्सर्जन प्रणाली का क्या है जी, एक भाग होता है। कौन? किडनी। क्या होता है? भाग होता है वो किडनी, है ना। कोई दिक्कत? अब देखो ये था हमारा क्या, किडनी, है ना। देखो ये रीढ़ की हड्डी है ना जी, ये रीढ़ का हड्डी है ना, ये वाला तुमको दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? रीढ़ का हड्डी नहीं दिख रहा है बिचवा में? हाँ ये वाला सीधा है जो यहाँ से यहाँ तक नहीं दिख रहा तुमको? मोतियाबिंद का ऑयल है जी, नहीं दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर दिख रहा है। तो ये क्या है जी, तुमको रीढ़ का हड्डी। रीढ़ की हड्डियों में देखो दोनों अलग अलग में है ना, अलग अलग में है कि नहीं है बताओ? छाती पर पागल कहीं नहीं, यहाँ पर हल्का देवल है ना, यहाँ पर दिखावल है। इधर से फिगर ऐसे लिया गया तो लग रहा है, और नली में देखेगा ना तो वहाँ नहीं होता है। अब यहाँ पर कितनी रहेगा? पागल है, पेट कहाँ रहेगा? समझा? देखो यहाँ पर, देखो तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला भाग है ना, इधर से देखो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो पेल्विस वाला हो जाता है इधर से नीचे, समझा। ये वाला भाग में, ये वाला भाग, समझा, ये वाला भाग, ठीक है। तो ये तुमको फिगर से देख के स्पष्ट हो रहा है ना कि किडनी कहाँ है ना, इधर से। अरे भाई देखो एक होता है ना, दिखता है कोई ताजमहल को ऐसे पकड़ के खींच लेता है फोटो, होता है ना, तो एंगल, हाँ एंगल होता है। वही इसका एंगल ऐसा खींचा हुआ है ना कि लग रहा है कि क्या है, छाती के ऊपर में चढ़ल है ना। तो ये एंगल सोयल है। देखो फोटोग्राफर का एंगल होता है, तुमको रहेगा ऐजा, और तुमको दिख देगा ताजमहल पकड़वा देता है तो बड़ा बड़ा चीज़ पकड़वा देता है ना। ऐसे तुम लगे तो तुम धर ले है उसको, तुम्हारा छोटा है। ये वाला है क्या, ये इसको बोलते हैं हम लोग मूत्राशय बोलते हैं। इधर द्वारा क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, यानी मूत्र मार्ग इसको बोलते हैं। ये क्या हो गया, किडनी हो गया, ये मूत्रवाहिनी हो गया, ये क्या हो गया, मूत्राशय, ये क्या हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। समझ में आया? ये देखो ये क्या है जी, किडनी है ना, क्या है जी, मूत्राशय है, ये क्या है, मूत्र मार्ग है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ये तुम्हारा एनसीईआरटी वाला है। देखो तुम्हारा जो बुक है ना बिहार बोर्ड वाला, ये ऊ वाला है, वही वाला है, बिहार वाला है, जाकर देखना। क्या ना ये वाला, ये ऊ वाला नहीं कर रहे हैं, ऊ वाला नहीं कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी बिहार वाला बोल रहे हैं, वो तो भारतीय भवन है ना। तो देखो वृक्क के पहले बायां वृक्क दाएं वृक्क के अपेक्षा कुछ ऊपर होता है, याद रखना। देखो हाँ दायां, दाहिना कौन है, घूमो ऐसे, ऐसा जाओ ऐसे, बताओ दाहिना कौन है इधर, ये दाहिना है, आई को क्या है, बायां। तो बायां वाला हल्का ऊपर, दायां वाला हल्का नीचे। तुम्हारा देखो हम जैसे देखो फिगर है ना, फिगर के सोझे आ जाओ, यानी तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला हाथ इसका क्या हो गया, दायां, तो उधर वाला किडनी क्या रहेगा, हल्का ऊपर, बायां हो, बायां, बायां तरफ वाला किडनी ऊपर रहेगा और दाहिना तरफ वाला किडनी हल्का नीचे रहेगा। इसमें तुमको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। देखो यहाँ से खींचेंगे तो ऐसे तुमको दिख रहा होगा, अरे यार हाँ, खाए व पानी पिए वाला हाथ से के तरफ है, क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, और खाए वाला यही से हाथ में पानी पीते। हाँ देखो जौन हाथ से खाते हैं ना, वो हाथ की तरफ क्या रहता है, किडनी नीचे रहेगा, क्या रहेगा जी, हल्का नीचे रहेगा, ठीक है। और जौन हाथ क्या है जी, जिसको पानी पीते हैं, वो क्या रहेगा, ये एक में हल्का ऊपर रहेगा, ठीक है। तो याद रखना बायां वृक्क जो होता है वो दायां वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर रहता है। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार कैसा होता है जी, सीम के समान होता है, सीम के बिया, सीम के बिया देखा है, सीम का बिया, हाँ सीम का बिया के तरह होता है। ये कैसा होता है, छोटी सीम के बिया, है ना।
कोई दिक्कत? तो ये सीम के बिया की तरह होता है और कलर कैसा होता है? लाल होता है ना? कैसा होता है कलर जी? लाल। कोई दिक्कत इसमें? दाहिना बायां तरफ वाला हल्का ऊपर कलर तो लाल भूरा यानी भूरा लाल है ना। और आकार कैसा? तो सीम के बिया के जैसन। रोज दिन सब्जी खा होगा है ना, दूसरे में से चोरी चोरी कर करके। अब देखो वयस्क मनुष्य में के प्रत्येक वृक्क लगभग कितना होता है जी? 10 से 12 सेंटीमीटर होता है लंबा। लंबा कितना होता है? यानी लंबैया कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर। क्या? हाँ देखो चौड़ैया कितना होता है? 5 से 7 सेंटीमीटर है ना। अब मोटाई कितना होता है? जो मोटाई होता है ये 2 से 3 सेंटीमीटर। यानी अगर वृक्क लेगा ना तो उसका जो मोटाई होता है वो 3D में नहीं दिख रहा है ना। अरे कैसे बोल दिया? अब पहले बताओ, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया तो मोटाई है ये वाला ना होगा? ऐसे पकड़ेगा तो जितना मोटा हो जाए है ना। तो याद रखना क्या कि लंबाई कितना होगा जी? 10 से 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना होगा? ये वाला चौड़ाई कितना हो जाएगा? 5 से 7 सेंटीमीटर। और मोटाई कितना हो जाएगा जी? 2 से 3 सेंटीमीटर। देखो किडनी का औसतन भार कितना होता है? 120 से 170 ग्राम। क्या? 2.5 से 4 है। तो हम देखो हम NCERT से लिए हैं, NCERT समझा। इसके बीच में रहेगा ऑप्शन। अगर रहेगा ना तुम्हारा, अगर ऑप्शन रहेगा तो इसके और इसके बीच में ही रहेगा, उससे दूर फिर का बाद रहेगा एगो। समझा? मोटाई 2.5 से लिया है तो याद रखना मोटाई भी जो है ना ये वाला जो रहेगा इसमें जो ऑप्शन में रहेगा तुम्हारा एकर बादे रहेगा चाहे एकर नीचे ही रहेगा। एकर यानी 2.5 ऐसे नहीं देगा, अब फिर ऐसे नहीं देगा 3 ऐसे नहीं देगा, या ऑप्शन में ऐसे नहीं देगा कि 2 ऐसे नहीं देगा है ना। 2 से 4 नहीं देगा, 4 है ना। हाँ याद देखो 2 से 4 देगा, 3 के बीच में आ ना गया जी, है कि ना? नहीं ना ऑप्शन। अरे देखो ऐसे नहीं देगा ऑप्शन। तुम बोल रहा है कि 2 से 4 या 2 से 3 या 2 से 5 या दे देगा 2 से 6। तो एक में तुमको ऐसे ऑप्शन कभी देवे नहीं करेगा। समझा? क्योंकि NCERT के अनुसार ये भी सही है, अब भारतीय भवन के अनुसार ये भी सही है। तो दोनों का रेशियो ही है लगभग में। तो कोई किताब इतना लिख रहा है, कोई किताब इतना लिख रहा है। समझा? अगर तुमको उतना ज़्यादा कंफ्यूजन रहे तो तुम अपना बुक वाला याद रखो, 2.5 से 4 सेंटीमीटर याद रखो। समझा? वजन नहीं दिले है देखो। तो इसका औसतन भार कितना का नहीं का मैं समझा रे। अरे बैताल कहीं के। ये मान लो किडनी है, ठीक है, मान लो किडनी है। समझा? मान लो तो एकर लंबाइया कितना हो गया? 10 से 12 सेंटीमीटर। ये वाला चौड़ाई है, ये वाला है चौड़ाई कितना हो गया? 5 से 7 सेंटीमीटर। एकर मोटाई दिख रहा है वाला? अरे हाई वाला मोटाइया तुमको नहीं दिख रहा है? ये वाला हाई से मोटाइया इतना है, यही मोटाई होता है। हाँ नहीं जी बेताल कहेंगे। ठीक है देखो इधर भार कितना होता है? 120 से लेके 170 ग्राम। देखना पुरुष में कितना होता है जी? 120 से लेके 170 ग्राम होता है। लेकिन महिलाओं में कितना होता है? का सट क्या देखना कितना होता है? 115 से लेके 155। तो महिलाओं में बुद्धि से लेके किडनी से लेके हार्ट से लेके दिमाग तक सब चीज क्या रहता है जी? कम रहता है ना। इसीलिए देखता है वो सब रखती है पीछे, बड़ा बड़ा रखती है बाल, दिमाग कम है आगे,
पीछे बड़ा बड़ा बाल है, दोनों पट्टी बैलेंस है ना। अब मान लो कि बैलेंस यहाँ से हटेगा, यहाँ से खाली बाल रहेगा, है ना, बाल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो सब झुक जाएगा, समझा। चाहे आगे में ऐसे झुक जाएगा, पीछे से बाल वजन है ही नहीं है, दिमाग तो है नहीं, तो झुक जाएगा किधरों। इसीलिए क्या होता है, बड़ा बड़ा बाल रखती है। और हम लोगों में होता है दिमाग, तो हम लोग छोटा छोटा रखते हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलत कहना है, समझे। चलो अब चलते हैं हम लोग आगे। वृक्क यानी किडनी की बाहरी सतह उत्तल, यानी देखो ये जो बाहरी सतह है ना, बाहर वाला सतह, ये उत्तल जैसा है, समझा। इसको अंदर से रंग देगा तो क्या हो जाएगा, उत्तल के जैसा। और उत्तल के जैसा समझ कहाँ लग रहा है ना। अरे हम रंगे हैं तब ना भाई, बता तो समझता नहीं है। किडनी का जो बाहरी वाला भाग होता है ना, लगता है कि कैसा है, उत्तल, समझा। कैसा है जी, उत्तल। इसको कहते हैं उन्नोत्तर, कहते हैं उन्नोत्तर, 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 है ना। और क्या है जी, भीतरी वाला सतह क्या है, अवतल जैसा। देखो ये भीतरी वाला सतह लगभग अवतल है, समझा। इसको बाहरी से रंग दो ऐसे ऐसे, देखो। अरे भाई यहाँ पे तुमको देखो, अच्छा ये बताओ हमको, हम इसको में रंगेंगे नहीं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जैसे ही इसको कवर किए ऐसे किए ना, अंदर में तो रंगा हुआ है, रंगा हुआ है ना। इधर देखो छोटू गजोधर, अरे देखो ना मेरे भाई, यहाँ पे तुम यहाँ पे अंदर रखा हुआ है ना, रंगा हुआ है ना, अरे रंगा हुआ है ना। तो बाहर वाला क्या हो गया, बाहर वाला परावर्तक सतह की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तब अगर ऐसे रहता है, एक में मान लो ये रंगल है ना, बताओ। तो अगर ऐसे रहता है तो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल कहलाता है, उत्तल। एक में मान लो ऐसे है, तो एक देखो तो पीछे ना रंगल है, अब पीछे कहाँ रंगल है, आगे नहीं ना रंग सकते हैं, इसमें है पहले से, इसमें पहले से है, रंगना नहीं है हमको, पहले से ही है। तो इधर से ऐसे करेंगे तो नहीं लग रहा है कि अवतल दर्पण जैसा है ना, तो है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बाहरी वाला भाग जो होता है उत्तल, यानी क्या होता है, क्या है, उन्नोत्तर होता है। और अंदर वाला जो भाग होता है वो नतोदर होता है, यानी अवतल के सतह होता है, समझा। अब उसके बाद देखो, वृक्क के भीतरी क्या होता है, नतोदर में क्या रहता है, देखो हाइलम। देखो ये वाला जो पटवा है ना, इसका बस पार्ट का नाम याद रखना है, कुछ का मतलब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ये वाला पार्ट जो है ना, छोटी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। जो आगे वाला जो पार्ट है ना, ये नतोदर का यानी अवतल लेंस, अवतल दर्पण वाला जो भाग है, एक आगे वाला ये जो भाग है ना, इस भाग का नाम क्या है जी, हाइलम। क्या नाम है, हाँ, ये जो पाइपवा निकला हुआ है जहां से ना, इस भाग को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। नहीं समझा, नहीं समझा तो देखो इधर ध्यान से देखना, दिमाग एने मोने वाला मत लगाना, खाली देखो, देखो जैसे बता रहे हैं समझे जाओ। देखो ये वाला तुमको भाग दिख रहा है ना, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग का नाम क्या है, हाइलम। बस यही याद रखना है, समझा। जो ये भीतर वाला भाग, ये वाला जो है ना, इसका नाम क्या है जी, हाइलम। ज्यादा इनमें दिमाग मत लगाओ, नाम सीधा याद रखो, क्या है, हाइलम। क्या है जी, हाइलम, है ना। देखो हाइलम, हाइलम जगह से वृक्क धमनी, वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा क्या होता है, बाहर निकलता है। अब बताएगा वृक्क शिरा कौन है, वृक्क धमनी कौन है, ब्लुका धमनी है, आइसीरा है, अतरा मार कर देंगे खीरा है। हमारा क्या पता, तू पढ़ रहा, हमें पता रहेगा। हाँ देखो हाई वाला क्या है, सीरा है, क्या है जी, सीरा है। ई कोची है, धमनी। सबके नाम लगता है, कैसे लगता है, लाल वाला रहेगा, तुम इतना कलर से याद रखना।
लाल रहेगा तो धमनी रहेगा, शुद्ध खून को ले जाने वाला। और ब्लू वाला रहेगा ना, वो सीरा रहेगा, अशुद्ध खून को ले जाने वाला। अब याद रहेगा, बेताल कहीं के। तो देखो ये वाला इंटर करेगा अंदर में, एक द्वारा क्या हो जाएगा जी, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? बोलो। खून जाएगा ऐसे, आई बाहर निकल जाएगा। हाँ, तो एक में कार्बन डाइऑक्साइड अभी है ना, है कार्बन डाइऑक्साइड एक में है ना, अभी है कि कार्बन डाइऑक्साइड का से निकल गया है। चलो इधर देखो अब उसके बाद, अरे वही वाला कहा ले लिए हैं जी, हाँ वही वाला ले लिए, देखो वही वाला ले लिए। देखो यहाँ पर वृक्क सीरा हाई वाला है और वृक्क धमनी ए वाला है। समझा? ये क्या है जी, मूत्र वाहिनी। समझा क्या है जी, मूत्र वाहिनी, ये मूत्र वाहिनी। अब देखो, अब जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। समझा? प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी नलिका निकलती है। क्या निकलता है जी बोला? देखो इधर, ये क्या निकल रहा है, मूत्रवाहिनी नलिका, है ना। मूत्रवाहिनी नलिका का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है वो थोड़ा सा मोटा रहता है। याद रखना, जो यहाँ वाला भाग रहेगा ना, मूत्रवाहिनी के जो ऊपर वाला भाग रहता है ये मोटा रहता है। क्या रहता है जी? मोटा। और जैसे जैसे नीचे जाएगा वो क्या होते जाएगा, पतला होते जाता है। क्या होते जाता है छोटी? पतला होते जाता है। कोई दिक्कत इसमें? बताओ नहीं ना। यानी जो ऊपर वाला भाग होगा जो मूत्रवाहिनी के वो मोटा होगा, और जो नीचे वाला भाग जैसे जैसे जाएगा नीचे वो पतला होते चला जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। हाइलम के भीतर मोटे भाग यानी मूत्रवाहिनी को क्या कहते हैं जी? श्रोणी। याद रखना, ये यहाँ पर है ना, तो देखो यहाँ पर मोटा भाग दिख रहा है ना, यहाँ पे वाला, इस भाग को क्या कहते हैं? श्रोणी कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं जी? पेल्विस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेल्विस कहते हैं। समझा? यानी जो देखो जो ब्रॉड भाग रहता है ना उसे क्या कहते हैं? पेल्विस कहते हैं। तो किडनी में देखो तो ब्रॉड भाग है कि नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा? पेल्विस कहो चाहे श्रोणी कहो। क्या ये तो ये हम लोग का शरीर का हो गया। समझा? हम किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। समझा ना? प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर कहाँ खुलता है? मूत्राशय में चल जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पे, अब क्या है कि मूत्र क्या है? मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के क्या होता है जी? नीचे होता है। रेक्टम पढ़ा होगा कि रेक्टम कहाँ होता है ना? बड़ी आंत ओकर जस्ट पीछे रहता है कौन? मूत्रवाहिनी रहता है, सॉरी मूत्राशय। जहाँ पे मल स्टोर होता था, है ना, मल जहाँ पे पूरा भोजन बड़ी आंत के, हाँ बड़ी आंत के जो भाग था वहाँ पे मल था, है ना, और वो मल वहाँ पे जहाँ पे स्टोर हो रहा था, है ना, और उसके जस्ट पीछे होता है, क्या होता है? पीछे होता है कौन? मूत्राशय होता है। समझा? देखो, मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली निकलती है जिसे क्या कहते हैं जी? मूत्र मार्ग कहते हैं। यानी एकरा से क्या निकलता है? पीछे से वो नली निकलता है। इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं, जगह से बाहर निकलता है। देखो, मूत्र मार्ग मूत्र द्वारा शरीर से क्या होता है जी? बाहर निकल जाता है। समझा? यूरिन यानी पेशाब मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा होते हुए कहाँ जाता है जी? मूत्र द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। समझे ना? यानी क्या होता है कि जो पेशाब जो होता है वो मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग से होते हुए क्या जाता है? मूत्र द्वार के द्वारा बाहर सीधे निकल जाता है। कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। पहले कहाँ आया जी? पहले किडनी से कहाँ आया? ये मूत्रवाहिनी है। ये क्या है?
मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। एकरा द्वारा कहाँ आएगा? मूत्राशय में आएगा, मूत्राशय। अब फिर कहाँ जाएगा? मूत्र मार्ग। अब मूत्र मार्ग तो फिर कहाँ जाएगा? मूत्र द्वार। अब मूत्र द्वार के बाद में बाहर निकल, द्वार जहाँ से निकलता है बाहर, समझा? अब मार्ग जहाँ से आता है, जो माध्यम से। और तू बैताल है रे, देखो मूत्र, देखो पहले सुनो, एक बार सुन, फिर सुनो। मूत्रवाहिनी यहाँ किडनी से आया कहाँ पे? मूत्राशय में। अब फिर यहाँ से मूत्र मार्ग निकला, समझा? तो मूत्र मार्ग हो गया जहाँ से मूत्र जा रहा है। अब फिर यहाँ से वो ओपनिंग रहेगा जहाँ से बाहर हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? मूत्र द्वार, समझा? इस समझ में आया ना? देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ऐसे है, फिर इसी के द्वारा फिर क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? बोलो। अब उसके बाद देखो, मूत्रवाहिनी के मुख से मूत्र मार्ग के त्रिकोण क्षेत्र में, त्रिकोण क्षेत्र को मूत्राशय के क्या कहते हैं जी? ट्राइगोन। याद रखना, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे वो ट्राइगोन का निर्माण करता है। यहाँ पे ऐसे क्या करता है जी? ये वाला ट्राइगोन का निर्माण करता है ना? ये ट्राइगोन जो होता है ना, ये मूत्र को फिर से वापस जाने से रोक देता है। क्या करता है? मूत्र को फिर से उपाइप के द्वारा वापस जाने से कौन रोकता है? ट्राइगोन रोकता है। कौन रोकता है जी? ट्राइगोन। ये कैसे बंद, कहाँ पे रहता है? मूत्राशय में रहता है, समझा? कहाँ रहता है जी? मूत्राशय में रहता है। काम क्या करता है? मूत्र को फिर वापस जाने से रोक देगा। मूत्राशय का ट्राइगोन मूत्रवाहिनियों और मूत्र मार्ग के बीच प्रभावी संबंध के लिए महत्वपूर्ण है, जो मूत्राशय से मूत्रवाहिनी में मूत्र वापस जाने से रोक देता है ना? यानी क्या करता है? उसको वापस जाने से, मूत्र को यानी पेशाब को वापस इसमें जाने से ये रोक देता है। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।